व्यक्ति है जो अपनी सीट पर पहुंचेगा और कल इससे और ये समस्या महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रह चुके। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी इस समय वर्तमान में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये पद में जाति के नहीं मानता था। आपने सवाल पूछा इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने पहले नहीं बोला, आपने बोला इसलिए चुप नहीं रहेगा डॉक्टर एपीसी। देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई किस जाति के थे मैं पूछना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं, रामनाथ कोविंद जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद से लगातार इस समय आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति जी और खुद मोदी जी ओबीसी समाज के। तो फिर कहाँ रहेगी जाति? आप कौन सा, आप क्या प्रधानमंत्री से भी कोई पद बनाना चाहते हो जो आप देना चाहते हो? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहते हो जो पद देना चाहते हो? क्या महामहिम राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई सुपर महामहिम राष्ट्रपति बनाना चाहते हो जो आप पद देना चाहते हो? अब सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ आ चुका है। तो क्या जो गरीब होगा अगर उसके 40 नंबर आ गए और जो थोड़ा सा मध्यम क्लास का होगा उसके 80 नंबर है तो 40 वाले की एंट्री करवा दोगे आप? 40 वाले की एंट्री तभी होगी जब आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा। गरीब एक्सेप्टेबल है 40 लाए? गरीब 40 नहीं, गरीब तो 10% वाला भी चलेगा। हमारी लड़ाई क्रीमी लेयर के लोगों के खिलाफ है। तो क्या इसमें योग्यता का हनन नहीं है? क्या राष्ट्र प्रगति करेगा? योग्यता का हनन तभी तो रुकेगा जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा और जातिगत आरक्षण खत्म होगा। जातिगत आरक्षण खत्म होगा तभी योग्यता का हनन रुकेगा। नहीं, योग्यताएं यहाँ से हटके अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में सारे भारत के लगे हुए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई वहाँ का नहीं, अमेरिकन नहीं है, वो वही का है। अच्छा, अभी आप कह रहे हो जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कह रहे हो तो जाति हटा दोगे तो फिर गरीबी आ जाएगी, उसकी फिर गरीबी योग्यता का हनन करेगी। तो ऐसा करो, मैं तो कह रहा हूँ जैसे SIR का काउंटर खुला, जैसे इलेक्शन कमीशन का वोट बनाने का काउंटर खुला, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का काउंटर खुला, ऐसे जाति विहीन समाज बना दो ना। सब जातियां खत्म कर दो। सब अगर हिम्मत है तो मैं सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की, सारी जातियां खत्म कर दो। प्रवीण अरोड़ा पहले खड़ा होगा, डॉक्टर AP सिंह पहले खड़ा होगा, अपनी जाति हटा देगा और लिख देगा भारतीय, इंडियन, हिंदुस्तानी। आप हटाइए, आप शुरुआत करिए। नरेंद्र की जगह नरेंद्र दामोदर दास भारतीय लिखिए, अमित की जगह अमित भाई भारतीय लिखिए। खत्म कीजिए आप रामनाथ कोविंद जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी है, हटाइए कोविंद, बनिए भारतीय। हम साथ में हैं। खोलिए काउंटर, आप जहाँ जाति विहीन समाज बनाइए, देश भक्ति वाला बनाइए ना समाज। हम तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपके नेतृत्व में जो है पूरे देश में आंदोलन थोड़ा सा हल्का सा से क्या कहना चाहेंगे आज इस पॉइंट से चलकर? देखिए, आर्थिक आधार आंदोलन, आर्थिक आधार आरक्षण आंदोलन, यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन है और राष्ट्र के संगठनों को राष्ट्र में आवाज उठाने से जो लालायित रहते हैं, जो समस्याएं हैं, उन सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन है। और मैं प्रवीण अरोड़ा जो इस विषय पर संलग्न है, चाहे वह किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी राजनीतिक दल में है, जो निजी व्यक्ति भी है, जो भारत राष्ट्र में ये परिवर्तन चाहता है, वो सभी प्रवीण अरोड़ा हैं। और मैं पूर्ण रूप से इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेता हूं कि ये आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंचेगा ही, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचेगा। और जो ये घोषणाएं करते हैं राजनीतिक कि कोई माई का लाल है, कोई इसको छेड़कर दिखाए, असंभव, यह हो नहीं सकता। इतिहास में जब भी समस्याएं रही उस समय असंभव प्रतीत हुआ, आज वो इतिहास है। तो इतिहास से उन राजनीतिज्ञों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और मैं प्रवीण अरोड़ा माई का लाल हूं, आपसे कहता हूं कि आप जो प्राइवेट सेक्टर में भी आने की बात करते हो कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लाएंगे, विशेषकर जातिगत आरक्षण को लाएंगे। जिस प्राइवेट सेक्टर में
राष्ट्र का उत्थान किया सरकारों ने, किया क्या आज तक? जब अंग्रेज भारत में थे उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि हम यहाँ से जाएंगे। उनकी कल्पना क्या थी? हम यहाँ पर हमेशा राज करेंगे। और उन्होंने जो सुविधाएं कायम की वो आज भी कायम है। जो कुछ किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया। जब देश का उत्थान अग्रसर हुआ तो ये हस्तक्षेप करना चाहते हैं, घर घर में जातिगत आरक्षण लाना चाहते हैं। आखिर आप जातिगत आरक्षण लाओगे कहां से? आप जनरल वर्ग को इतना दबा रहे हो, इतना दबा रहे हो, जनरल वर्ग का भारत से अन्य राष्ट्रों में पलायन कर रहे हो। भाई से बहन बिछड़ रही है, माँ बाप से बच्चे बिछड़ रहे हैं, बच्चों से माँ बाप बिछड़ रहे हैं। आप जातिगत आरक्षण के ठेकेदार बनते हो। अरे अगर जातिगत आरक्षण की ठेकेदारी लेनी है तो प्रत्यक्षता रूप से जब राष्ट्र की आजादी में हिंदू मुसलमान सभी धर्मों ने मिलकर भारत राष्ट्र में आजादी का बिगुल बजाया और राष्ट्र को आजाद कराया। राष्ट्र के आजाद होने के पश्चात आप तालमेल नहीं बना पाए, राष्ट्र के 2 टुकड़े करवा दिए, 4 लाख से अधिक लोग मर गए। पंजाबी वहां से स्थानांतरण कर यहाँ पर आए, लूट पीट गए, उनके पास क्या था? खाली हाथ आए। और आपने, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैं प्रवीण अरोड़ा जो कम्युनिटी से पंजाबी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं पंजाबी हूँ और मैं उन सब देशभक्तों को नमन करता हूँ। और अगर आरक्षण देना ही है, जातिगत आरक्षण देना ही था, अगर आप इतने ठेकेदार बनते पंजाबियों को दे देते, पर नहीं। सरकारें जिस रास्ते पर पथ पर चल रही हैं वो रास्ता मात्र देश को टुकड़ों में बांटने वाला है। भविष्य में क्या होगा? आप अगर हम विकास भी कर लेंगे, पहली बात तो विकास जिस गति से होना चाहिए नहीं हो पा रहा। अगर हम विकास भी कर लेंगे तो नफरतें पैदा होंगी, नफरत पैदा होगी। भविष्य की पीढ़ियां हमें कोसेंगी, तलवारें लेकर एक दूसरे के समक्ष खड़े होंगे। वो विकास भी धूमिल हो जाता है। विश्व के विकसित राष्ट्रों से पूछ लो, उनकी स्थितियां देख लो, और राष्ट्र भी टूट गए। अरोड़ा जी, कहाँ से कितने संगठन जो है कहाँ से आपको समर्थन मिला है आज? देखिए, सर्वप्रथम तो ये कोई कार्यक्रम नहीं था। एक बात, आर्थिक आधार आरक्षण का बिगुल संपूर्ण राष्ट्र में उपस्थित है। और इस आंदोलन की खूबसूरती मैंने बताई, शांतिपूर्ण आंदोलन है। और यह आंदोलन कहाँ स्टैंड कर रहा है? जिस प्रकार समुद्र का ऊपर से ठहराव नजर आता है और नीचे रवानगी है, लेकिन हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और सरकारें भी ब्लैकमेल जो करता है उनकी बातों को मानती हैं। तो हम शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को लेकर चल रहे हैं और भारत राष्ट्र में यह निश्चित बदलाव होगा। यहाँ पर यह बैठक थी, इसमें कई संगठनों के प्रमुख और कई राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख आए हुए हैं और अभी नीति एक तय हुई है जो मैं आपके समक्ष घोषणा कर रहा हूं। यह आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में उपस्थित हो चुका है और आगामी 30 अगस्त को पूर्ण रूप से भारत बंद की मैं घोषणा करता हूं, नेतृत्व करते हुए। और सारे देश में भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार आंदोलन की बिगुल बज चुका है और इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। आर्थिक आधार आरक्षण होगा, इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। यह मैं आपके समक्ष घोषणा कर रहा हूं। सरकारों को निवेदन है, आवेदन है, चेतावनी है कि आप असली खिलाड़ी वही है जो सही समय पे संन्यास ले ले। आपको परिवर्तन करना होगा, राष्ट्र की आवाज को सुनना होगा। राष्ट्र की जनता देश में बंटवारा नहीं चाहती। आप SC, ST, OBC, जनरल देश ऐसे चलाओगे? देश ऐसे नहीं चलेगा। देश दोबारा नहीं बटेगा, देश एक होगा। ये नफरतों की दीवार को हम हटा देंगे और भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण कराएंगे। जो जरूरतमंद है, जिस घर में अंधेरा है, आरक्षण का अर्थ क्या है? आरक्षण, मेरी रक्षा करो। तो रक्षा कोई जो जाति एक जाति विशेष में वही जरूरतमंद है। जो उस जाति में नहीं है उसके घर में अंधेरा, तो उसके घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति, स्वार्थ, लोलुपता और निजी स्वार्थ भारत राष्ट्र में यह जाति ऐसी स्थितियां विश्व के किसी राष्ट्र में है? आप बताइए। विकसित राष्ट्र ऐसे होगा? विकसित राष्ट्र का आप नारा देख रहे हैं, विकसित राष्ट्र ऐसे होगा?
विकसित राष्ट्र ऐसे नहीं होगा। देश टीवी में नहीं चलेगा। ग्राउंड पर स्थितियां देखिए, मजदूरों की स्थितियां देखिए, आप युवाओं की स्थिति देखिए, आप किसानों की स्थितियां देखिए, आप विद्यार्थियों की स्थितियां देखिए। सुसाइड हो रहे हैं। इस विषय पर 436 से अधिक आत्मदाह हो गए हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? सरकारों को सोचना होगा और भारत राष्ट्र में ये परिवर्तन कराना होगा। मेरी अपील सरकारों से, मेरी अपील पक्षी पार्टियों से, मेरी अपील विपक्षी पार्टियों से, मेरी अपील एससी से, ओबीसी से, जर्नल से, आप सब एक हो जाओ। सरकार को निमित्त बना दो। हम सरकार बनाना भी जानते हैं तो सरकारों को गिराना भी जानते हैं। ठीक है सर। भारत माता की